हेलो दोस्तों, फ्री इंडियन कोचिंग में आप सभी का स्वागत है। तो इस वीडियो में हम लोग कक्षा नौवीं गणित का वार्षिक पेपर को सॉल्व करने वाले हैं। तो प्रश्न क्रमांक 1 से लास्ट तक के सभी प्रश्नों का सॉल्यूशन एकदम बढ़िया तरीके से, परफेक्ट तरीके से आपको दिया जाएगा। एक भी आपके मार्क्स नहीं कटेंगे, बिल्कुल अच्छा सॉल्यूशन आपको मिलने वाला है। तो चैनल पर नए हो तो इसे जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। और इस वीडियो के पहले हम लोग हिंदी और सामाजिक विज्ञान कक्षा नौवीं के वार्षिक पेपर सॉल्व कर चुके हैं, जिसकी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, ठीक है, या फिर आपको लास्ट में वीडियो मिल जाएंगे, सो आप क्लिक करके देख सकते हो। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इस वीडियो में हम लोग गणित का पेपर सॉल्व करेंगे और आपको ध्यान रखना है 952 है इस पेपर का कोड, तो आपको मिला लेना है अपना पेपर कोड, ठीक है, सेट भी है। और चलिए स्टार्ट करते हैं प्रश्न क्रमांक 1 से। तो प्रश्न क्रमांक 1 में दिया गया है सही विकल्प। सही विकल्प चुनकर लिखिए। उत्तर पुस्तिका निकाल लीजिए अपनी जल्दी से, जो स्कूल से आपको उत्तर पुस्तिका मिली होगी, क्योंकि आपके ओपन बुक एग्जाम स्टार्ट हो गए हैं ना, तो आपको उत्तर पुस्तिका मिली है, तो जल्दी से लिखते जाइए, ठीक है, फटाफट। चलिए करते हैं प्रश्न क्रमांक 1 से। तो देखिए, फर्स्ट आपका विकल्प दिया हुआ है मूल बिंदु के निर्देशांक होते हैं। तो सभी जानते हैं यार, मूल बिंदु के निर्देशांक 0 0 होते हैं, ठीक है। इसके बाद है वर्ग के परिमाप का सूत्र। तो वर्ग के परिमाप का सूत्र यहाँ पर 4a होगा, यानी कि सी नंबर का आंसर होगा। इसके बाद है गोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र। तो यहाँ पर 4πr² होगा, ठीक है, यानी कि 4πr वर्ग, डी नंबर का लगा दीजिए। इसके बाद देखिए, वर्ग अंतराल 90 से 100 में निम्न वर्ग सीमा है। तो वर्ग सीमा 90 होगी ना। निम्न यदि उच्च कहा होता तो 100 होती, यदि निम्न कहा है तो 90 होगा, ठीक है, बी नंबर का लगा दीजिए। इसके बाद है बिंदु 3-5 के भुज का नाम लिखना है। तो देखिए भैया, भुज कहलाता है आगे वाली संख्या और कोटि कहलाती है पीछे वाली संख्या, ठीक है। तो इसमें पूछा गया है भुज, तो भुज आपको 3 में लगाना है, यानी कि बी नंबर का, ठीक है, आगे वाली भुज कहलाती है। चलिए फिर इस प्रश्न क्रमांक 2 देखते हैं। तो भैया प्रश्न क्रमांक 2 में रिक्त स्थान पूछे गए हैं। क्या पूछे गए हैं? रिक्त स्थान। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट में दिया गया है 1/2 गुणित 2। तो यहाँ तो यार नॉर्मल गुणा दिया है, 2 से 2 कट जाएंगे तो कितना आंसर आएगा? 1 आएगा ना, तो यहाँ पर 1 लिख दीजिए। इसके बाद है 0.78 प्लस 2.38। अब दोनों को जोड़ दीजिए तो कितना आएगा? 3.16 आएगा। अब यहाँ पर देखिए 1/2 प्लस 1/2, यानी कि आधा यहाँ पर दिया है और आधा यहाँ पर दिया है, ठीक है, तो 1 हो जाएगा पूरा। क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। कहने का मतलब है कि भैया यहाँ पर आधा दिया गया है, ठीक है, यहाँ पर मान के चलिए आधा कुछ दिया गया है और यहाँ पर भी आधा, तो पूरा 1 हो जाएगा ना, इसी प्रकार दिया गया है। इसके बाद दिया है भिन्न 1/4 का दशमलव रूप लिखना है। तो 1/4 यानी कि 1 का चौथा हिस्सा, जिसे हम 0.25 लिखेंगे, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर देखिए 3/4 में से आपको 1/4 घटाना है, तो कितना आएगा? कितना आएगा आंसर बताइए? इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर आएगा 1/2। अब 1/2 कैसे आएंगी? तो देखिए 3 यहाँ पर 4 दिए गए हैं, माइनस के 1/4 दिए गए हैं। यहाँ पर हमने 4 एलसीएम ले लिया, तो 4 से 4 कटे तो 3 आए, यहाँ पर 4 से 4 कट गए तो माइनस का, फिर यहाँ पर 1 आएगा। 3 - 1 तो आएंगे 2/4। अब फिर से काट दीजिए, 2 एकम 2, 2 दूनी 4 हो जाएंगी, क्योंकि 2 से काटो तो 2 एकम 2, 2 दूनी की 4, तो 1/2 इसका आंसर हो गया, ठीक है। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 3 देखते हैं। तो प्रश्न क्रमांक 3 में सत्ता सत्य दिए गए हैं। तो यदि यार चैनल पर नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में। तो आप लाइक भी कर दीजिए, साथ में यार कमेंट कर दीजिए वीडियो कैसा लग रहा है आपको, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर आयत का क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणित चौड़ाई। तो ये होता है 7। क्या होगा? 7 होगा। इसके बाद है देखिए यहाँ पर छायांकित भाग 1 2 3 4, टोटल 4 खंड में से 3 छायांकित भाग हैं। तो छायांकित भाग का यहाँ पर कितना होना चाहिए? 3/4 होना चाहिए, लेकिन यार यहाँ पर 1/4 लिखा है, तो ये कैसा हो जाएगा? असत्य हो जाएगा। इसके बाद है समद्विबाहु त्रिभुज के तीनों कोण बराबर होते हैं। तो ये होगा असत्य। समद्विबाहु त्रिभुज का बात की गई है यहाँ पर, तो ये कैसा होगा? असत्य होगा, ठीक है। इसके बाद में देखिए यहाँ पर घनाभ में कुल फलकों की संख्या 6 होती है। तो ये कैसा होगा? सत्य होगा। असंभव घटना की प्रायिकता 1 होती है। तो ये असत्य होगा, क्योंकि असंभव घटना लिखा गया है यहाँ पर, ठीक है। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 4 देखते हैं। तो प्रश्न क्रमांक 4 में आपको एक शब्द एक वाक्य में आंसर देना है, या तो आप एक शब्द में लिख दीजिए या एक पूरा वाक्य लिख दीजिए। तो यहाँ पर दिया गया है रैखिक बहुपद में चर की अधिकतम घात क्या होती है? तो रैखिक बहुपद में अधिकतम चर की घात होती है 1। क्या होती है? 1, ठीक है, तो 1 लिख दीजिए। इसके बाद यहाँ पर एक बहुपद दिया गया है 2 - x वर्ग प्लस x घन में x वर्ग का गुणांक देखना है। तो x वर्ग यहाँ पर लिखा हुआ है और गुणांक इसकी आगे वाली संख्या कहलाती है। तो यहाँ पर हम 1 मान के चलते हैं और माइनस आगे लगा है, तो क्या हो जाएगा? माइनस का 1 हो जाएगा।
इसके बाद है वर्ग अंतराल 10 से 20 का माध्यमान ज्ञात करना है यहाँ पर, तो माध्यमान यहाँ पर 15 होगा। ठीक है, इसके बाद है किसी सिक्के को उछालने पर चित्त आने की प्रायिकता बताना है, तो 1/2 होगी। आप सिक्के को उछाल लीजिए, पता चल जाएगा, प्रायिकता 1/2 होगी। ठीक है, किसी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग क्या होता है, तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग बच्चा बच्चा भी जानता है कि 180 होता है। ठीक है, इसके बाद देखते हैं प्रश्न क्रमांक 5। तो देखिए प्रश्न क्रमांक 5 में सही जोड़ी पूछी गई है, बहुत ईजी सही जोड़ी है। यहाँ पर देखिए -3 प्लस -2। ठीक है, तो प्लस माइनस का माइनस होगा, तो -3 -2 -5 हो जाएंगे यहाँ पर। ठीक है, -5 हो जाएंगे, तो ये आंसर होगा। हीरोइन का सूत्र में S बराबर क्या होता है, तो हीरोइन के सूत्र में देख लीजिए ABC/2 होता है। ठीक है, इसके बाद है तीसरा, देखिए यहाँ पर 3/4 गुणित 8, तो इसका आंसर कितना होगा, 6 हो जाएगा। ठीक है, तीसरे नंबर का। इसके बाद देखिए यहाँ पर चतुर्भुज के चारों कोणों का योग क्या होता है, तो चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 डिग्री होता है। ठीक है, इसके बाद PE प्लस P' बराबर क्या होगा, तो C ही तो बचा है, तो लास्ट वाला लगा दीजिए। इसके बाद देखते हैं प्रश्न क्रमांक 6। तो प्रश्न क्रमांक 6 का आंसर देखते हैं, इसका हम अथवा देख लेते हैं। ठीक है, अथवा वाला है ना प्रश्न क्रमांक 6 का, आप अथवा डालकर इसका आंसर लिख दीजिए, भाग दीजिए। इसमें 5 का भाग दोगे यदि 500 में, तो इसका आंसर कितना आएगा, 15 आएगा। ठीक है, आएगा ना 15, 5 का भाग दो आप तो 15 आएगा। सॉरी भैया, यहाँ पर 15 नहीं आएगा, देख लीजिए, इसका मैंने सॉल्व यहाँ पर किया हुआ है। देखिए इस प्रकार करना है आपको, इस प्रकार बनाकर 5 का भाग 505 में देना है, तो इसका आंसर 101 आ जाएगा। तो इस प्रकार आप कर लीजिए, दिख रहा है ना आपको, अच्छे से देख लीजिए। देखिए और अच्छे से दिखा देता हूँ आपको, तो दिख गया ना। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो अब प्रश्न क्रमांक 7 में देखिए क्या दिया गया है, निम्न बिंदुओं A एवं B में भुज एवं कोटि का निर्धारण कीजिए। अब यहाँ पर आपको 1 और 1 2 सवाल दिए गए हैं, दोनों में आपको भुज व कोटि का निर्धारण करना है, तो इसका आंसर देख लेते हैं। तो यहाँ पर ध्यान से देखिए, इसमें आपको ध्यान देना है और कुछ नहीं देखना है, ए वाला बस देखो आप। बिंदु A व B में भुज कोटि बताना है, तो यहाँ पर देखिए भुज -3 होगा, बिंदु A में भुज -3 और कोटि 5 होगी। और यहाँ पर देखिए इस सेकंड वाले सवाल में तो भुज यहाँ पर 4 होगा, कोटि -1 होगा। तो इतना बस आप लिख लीजिए, सब जो दिख रहा है ना यहाँ पर हल दिख रहा है ना, तो हल से आप यहाँ से इतना पूरा लिख लीजिए। ठीक है, इतना बस लिखना है, आगे पीछे का नहीं लिखना है, ध्यान रखना है आपको, आगे पीछे का बिल्कुल नहीं लिखना है। जो यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ ये लिख लीजिए। ठीक है, लिख लिया। इसके बाद देखते हैं प्रश्न क्रमांक 8। तो प्रश्न क्रमांक 8 का एक क्वेश्चन में दिया गया है, निम्नलिखित की चित्र सहित परिभाषा दीजिए। तो यहाँ पर आपको समकोण और अधिक कोण की क्या करना है, आपको परिभाषा लिखना है और उसका एक चित्र भी बनाना है। तो चलिए देखिए, तो देखिए, तो एक काम करिए, देखिए इसके जो समकोण और अधिक कोण है, देखिए इस प्रकार चित्र बनते हैं, समकोण अधिक कोण। लेकिन यहाँ पर आप एक काम करिए, इसका अथवा वाला आंसर लिख लीजिए। देखिए अथवा में क्या दिया गया है, क्या किसी त्रिभुज में 2 अधिक कोण हो सकते हैं, अपने उत्तर के लिए कारण बताइए। तो यहाँ पर इसका सटीक आंसर लिखा हुआ है, देखिए यहाँ पर क्या किसी त्रिभुज के 2 अधिक कोण हो सकते हैं, अपने उत्तर को कारण दीजिए। तो यहाँ पर देखिए 2 लाइन का आंसर है, तो आप अच्छे से लिख लीजिए और आपको सिर्फ यहाँ से इतना बस तो लिखना है, यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, तो इतना पूरा लिख लीजिए, यहाँ पर 2 लाइन दी गई हैं, आप आराम से लिख लीजिए, आगे पीछे का नहीं लिखना है। बस एक बात का ध्यान रखना है आपको, जो मैं बता रहा हूँ वही देखिए, सिर्फ यहाँ से लिखिए, नहीं हो सकता है ऐसे जाएगा तक। तो जल्दी से वीडियो को यहाँ पर थोड़ा सा रोक लीजिए और लिख लीजिए। ठीक है, हम बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 9 की तरफ। तो प्रश्न क्रमांक 9 में देखिए, इसका हम अथवा वाला आंसर देखेंगे। तो आपको ध्यान रखना है, प्रश्न क्रमांक 9 का अथवा डाल देना है, फिर लिखना है आपको शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करो, जिसकी त्रिज्या ऊंचाई 10 मीटर है और आधार की त्रिज्या 10 मीटर है। तो इसका आंसर दिखाते हैं आपको। तो देखिए ये दिख रहा है ना आपको, तो यहाँ से लिखना स्टार्ट कीजिए शंकु से और लिखते जाइए। ठीक है, लास्ट तक यहाँ तक आपका 2 सेंटीमीटर आंसर आ जाएगा। तो यहाँ तक आपको लिख लेना है, तो स्टार्ट कीजिए यहाँ से लिखना। तो यहाँ पर देखिए इस क्वेश्चन का बस आंसर लिखना है, तो इसका तो यहाँ से यहाँ तक दिया गया है, 220 वर्ग मीटर तक दिया गया है। ध्यान रखना है आपको, यहाँ तक नहीं लिखना है, लास्ट तक। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन है आपका, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है ना, तो यहाँ से यहाँ तक आप इतना बस लिख लीजिए, 3 लाइन का तो आंसर है। ठीक है, इसके बाद है प्रश्न क्रमांक 10, जिसमें आपको परिभाषा लिखना है, सांख्यिकी किसे कहते हैं, समझाइए, सांख्यिकी किसे कहते हैं। तो देखिए ये लिखा है सांख्यिकी किसे कहते हैं, समझाइए।
तो देखिए लिख लीजिए यहाँ से, सांख्यिकी गणित की वह शाखा है, इसे आपको लिखना है और यहाँ तक लिखना है आंकड़ों या समंकों के रूप में, तो यहाँ तक आप लिख लीजिए। ठीक है, वीडियो को फुल क्वालिटी में 480 में देखिए तभी आपको अच्छे से साफ दिखेगा। 480 में आप कर लीजिए क्वालिटी वीडियो की, यानी कि फुल HD में कर लीजिए, आप फुल HD में देखिए ताकि आपको वीडियो साफ दिखे। ठीक है, तो सांख्यिकी की आप परिभाषा लिख लीजिए, सांख्यिकी किसे कहते हैं, यहाँ तक लिखना है यहाँ से। ठीक है, लिख ली ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब। इसके बाद है प्रश्न क्रमांक 15, जिसमें आपको आरोही क्रम में लिखना है। देखिए कुछ यहाँ पर संख्याएं दी गई हैं, अब आपको क्या करना है, आरोही क्रम में लिखना है। तो देखें ऐसा लिखा जाता है आरोही क्रम में। देखिए यहाँ पर 4.5, 5.4, 5.1, 1.9 दिए गए हैं। तो आरोही क्रम में लिखना है तो पहले तो आपको सबसे छोटी संख्या लिखना है, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी। ठीक है, तो आपको सिर्फ कितना लिखना है, इतना लिखना है, दिख रहा है ना, तो इतना लिख लीजिए। ठीक है, 1.9, फिर 4.5, 5.1, 5.4, तो इतना आप लिख लीजिए। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 12 था, इसका 12 का हम अथवा देखेंगे। ठीक है, x बराबर 2 पर बहुपद 5x माइनस 4x² प्लस 3 का मान ज्ञात करना है इसमें, तो इसका आंसर देख लेते हैं। तो देखिए ये रहा इसका आंसर, तो आपको सिर्फ यहाँ से इतना लिखना है, इतना दिख रहा है ना ये सवाल, तो ये सवाल का आंसर यहाँ तक दिया हुआ है, -3 आ रहा है इसका सॉल्यूशन करने पर, तो बहुपद से यहाँ तक लिख लीजिए। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेते जाइए फिर लिखते रहना, इतना बस लिखना है इसमें जो निशान लगा हुआ है, ये वाला क्वेश्चन बस। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, तो इसके बाद दिया गया है प्रश्न क्रमांक 13। प्रश्न क्रमांक 13 में देखिए इसका हम ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं, तो इसका डायरेक्ट आपको सॉल्यूशन दिखाते हैं, तो देख लीजिए। तो लिख लीजिए, ये रहा पूरा आंसर। पहले आपको चित्र बनाना है, चित्र बनाने के बाद यहाँ से हल दिया गया है, हल पूरा आपको यहाँ तक लिखना है 65 तक। ठीक है, तो लिखते रहिए वीडियो को थोड़ा रोक कर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 14 है, जिसमें समांतर चतुर्भुज की कोई 3 गुण लिखना है। ठीक है, तो देख लीजिए समांतर चतुर्भुज के कोई 3 गुण, 1, 2, 3 आप लिख लीजिए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, तो प्रश्न क्रमांक 15 है, जिसमें आपको गुणनखंड ज्ञात करना है इसके। ठीक है, तो हम इसके गुणनखंड आपको बताते हैं। देखिए इस प्रकार आपको गुणनखंड ज्ञात करना है। ठीक है, यही दिया गया है ना आपका क्वेश्चन, तो इसका ये आंसर आप लिख लीजिए। ठीक है, अच्छी जमा कर, इस प्रकार जैसा यहाँ पर लिखा हुआ है ना, तो ऐसा आप लिख कर बता दीजिए अपनी उत्तर पुस्तिका में। इसके बाद है प्रश्न क्रमांक 16, इसमें आपको निम्न बिंदु किस चतुर्थांत में स्थित है, कार्तीय तल में बिंदुओं का निर्धारण कीजिए, तो इसका आंसर देख लेते हैं। ठीक है, अपनी उत्तर पुस्तिका निकाल कर रखिए भैया और साथ में लिखते जाइए। तो इसमें आपको क्या करना था, ग्राफ बताना था, ग्राफ के द्वारा आपको बिंदु दर्शाना है। ठीक है, जो यहाँ पर देखिए बिंदु दिए गए हैं ना, 2, -2, तो इस प्रकार ये चारों बिंदु आपको एक चतुर्थांश में स्थित हैं और बताना है, और इसमें क्या करना है, ग्राफ बनाना है इस प्रकार, जैसा कि यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, थोड़ा धुंधला दिख रहा होगा लेकिन आप समझ लीजिए। ठीक है, कैसा करना है तो आप कर लेना। इस प्रकार आप एक ग्राफ बना दीजिए। ठीक है, स्केल से, और यहाँ पर बिंदु होती हैं 1, 2, 3 प्लस के, इस साइड माइनस के, ऊपर साइड प्लस के, इस साइड माइनस के, तो आपको देखिए बिंदु यहाँ पर दर्शा देना है। देखिए यहाँ पर दिख रहे होंगे, एक बिंदु यहाँ पर, एक बिंदु यहाँ पर आ रही है, एक यहाँ पर, तो इस प्रकार आपको बना लेना है। ठीक है, थोड़ा कन्विंस कर लीजिए, बना लीजिए। यहाँ पर थोड़ा सा धुंधला दिख रहा होगा आपको। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए इस प्रकार एक लाइन भी आपको लिख देना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, तो प्रश्न क्रमांक 17 है। इसके बाद तो 17 देख लीजिए, एक त्रिभुज ABC में AD भुजा BC और ये सब दिया गया है। AB बराबर AC आपको सिद्ध करके बताना है, समद्विबाहु त्रिभुज है। ठीक है, सिद्ध करके बताना है, तो इसका आंसर देख लेते हैं। तो देख लीजिए, ये रहा पूरा का पूरा यहाँ पर हल दिया गया है। हल यहाँ पर देखिए समद्विबाहु है, तो यहाँ तक हल दिया गया है ना, तो इतना आप पूरा लिख लीजिए। पूरा हल यहाँ पर करा हुआ है। ठीक है, तो अच्छी राइटिंग में आप लिखते जाइए बाकायदा बढ़िया तरीके से। सॉल्यूशन एकदम परफेक्ट है, इसमें कोई भी गलती नहीं है, बिल्कुल परफेक्ट सॉल्यूशन, एक भी मार्क्स आपके बिल्कुल कोई टीचर नहीं काट सकता, तो लिखते जाइए। इसके बाद है प्रश्न क्रमांक 18, जिसमें दिया है एक वृत्त की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है, वृत्त के केंद्र में जीवा की दूरी 3 सेंटीमीटर है, तो जीवा की लंबाई ज्ञात करना है, तो इसका आंसर देख लेते हैं। देख लीजिए, ये रहा आंसर। ठीक है, और जल्दी से इसको नोट कर लीजिए, ध्यान से नोट कर लीजिए। इसका आंसर आपको 8 सेंटीमीटर मिलेगा, तो यहाँ तक लिखना है आंसर तक हल से, तो लिख लीजिए। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो प्रश्न क्रमांक 19 है इसके बाद, जिसमें एक त्रिभुजाकार खेत क्षेत्र का, यानी कि खेत का यहाँ पर परिमाप 420 दिया गया है मीटर में। इसकी भुजाएं 6:7:8 हैं, तो खेत का यहाँ पर क्षेत्रफल ज्ञात करके बताना है आपको। लेकिन यहाँ पर मैं इसका अथवा बताऊँगा आपको, प्रश्न क्रमांक 19 का।
तो अथवा में दिया गया है त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी दो भुजाएं 18, 10 सेंटीमीटर है, उसका परिमाप 42 सेंटीमीटर है। तो देखिए ये रहा सॉल्यूशन पूरा, यहाँ से लिखिए आप यहाँ तक पूरा का पूरा जो यहाँ पर दिख रहा है ना, तो पूरा सॉल्यूशन आपको दिया गया है। तो जल्दी से आप यहाँ से स्टार्ट कीजिए लिखना और यहाँ तक लिख लीजिए। इसके बाद है प्रश्न क्रमांक 20। तो प्रश्न क्रमांक 20 का हम अथवा देखेंगे। ठीक है, एक समबाहु त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी एक भुजा की लंबाई 5 सेंटीमीटर है। तो देखिए इस प्रकार आपको एक समबाहु त्रिभुज की रचना करना था, तो कर लीजिए इस प्रकार। ठीक है, दिख रहा है ना, तो इसी प्रकार करना है। तो चलिए इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो कि प्रश्न क्रमांक 21 है। ठीक है, तो प्रश्न क्रमांक 21 इसका हम सॉल्यूशन देखते हैं। तो देख लीजिए ये रहा पूरा सॉल्यूशन यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो आपको पूरा लिखना पड़ेगा। तो इसके बाद प्रश्न क्रमांक 22 की तरफ बढ़ते हैं। तो देखिए प्रश्न क्रमांक 22 ए है, तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं आप। तो देख लीजिए ये रहा पूरा सॉल्यूशन प्रश्न क्रमांक 22 का, तो आप पूरा यहाँ तक लिख लीजिए। लिख गया ना, वीडियो को रोक कर लिखते जाइए। इसके बाद है प्रश्न क्रमांक 23। ठीक है, तो प्रश्न क्रमांक 23 का भी आंसर देख लेते हैं। रोहन के पास कुल 560 कच्चे हैं। ठीक है, तो देख लेते हैं। तो देख लीजिए ये रहा रोहन के पास कुल 560 कंचे हैं। ठीक है, तो इसका आंसर आपको 70 आंसर आएगा। यहाँ तक लिख लीजिए, यहाँ से हल लिखा है ना, तो हल लिखिए, फिर यहाँ से दोनों लाइन लिख लीजिए। ठीक है, यहाँ तक। इसके बाद है प्रश्न क्रमांक 24। तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। संख्या रेखा पर प्रदर्शित कीजिए। तो देखिए इस प्रकार आपको संख्या रेखा पर निर्धारित करके बताना है। तो ध्यान से देख लीजिए, दिख रहा है ना, देख लीजिए ध्यान से। ठीक है, दिख रहा है ना, तो दोनों संख्या रेखा दोनों के आप बना लीजिए। जल्दी से दोनों को स्केल से बनाना है लेकिन आपको। ठीक है, तो ध्यान से स्केल से बना लीजिए। तो इसके बाद है प्रश्न क्रमांक 25। प्रश्न क्रमांक 25 को सॉल्व करने से पहले भैया यार कर लो ना सब्सक्राइब। अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्दी से कर लो यार, कुछ पैसे थोड़ी लगते हैं आपको। तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो, साथ में बेल आइकन भी कर लेना है प्रेस। इसके बाद इस वीडियो को आपको कम से कम 5 से 10 लोगों को अपने व्हाट्सएप ग्रुप, आप चलाते हो ना व्हाट्सएप, उस पर शेयर कर दीजिए। ठीक है, आपको सभी प्रश्नों के सॉल्यूशन मिलते जा रहे हैं ना। 25 और 26 लास्ट क्वेश्चन है, तो देखिए इसका सॉल्यूशन अब प्रश्न क्रमांक 25 का। तो देख लीजिए भैया ये रहा आपका प्रश्न क्रमांक कौन सा 25 का सॉल्यूशन। दिख रहा है ना आपको, ध्यान से देखते जाइए और इसको आप इस प्रकार बना लीजिए। पूरा हल दिया हुआ है, तो इसको जल्दी से इस प्रकार कर लीजिए। इसके बाद हम लोग लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो ये रहा आपका प्रश्न क्रमांक 26 लास्ट क्वेश्चन है, तो इसलिए आपसे बोल रहा हूँ प्लीज़ कर दीजिए ना सब्सक्राइब। तो देखिए यहाँ पर दिख रहा है ना आपको ये क्वेश्चन, इसका आंसर देखेंगे। तो देखिए ये रहा भैया आंसर यहाँ पर दिया गया है। तो तालिका बनाइए इस प्रकार, यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया था तो इतना हल होगा। यहाँ से हल लिखा है ना, तो यहाँ से 1 2 3 लाइन का हल है, तो यहाँ तक आप लिख लीजिए। ठीक है, और यहाँ पर आपको एंड स्क्रीन पर कुछ वीडियो दिख रहे होंगे, तो आपको देखिए सामाजिक विज्ञान का दिख रहा होगा, हिंदी का दिख रहा होगा। तो आपको हिंदी का देखना चाहते हो तो हिंदी पर क्लिक कर दीजिए, सामाजिक विज्ञान का देखना चाहते हो तो सामाजिक विज्ञान पर क्लिक कर दीजिए। थैंक यू।